भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं जिनका नाम चाणक्य था। चाणक्य ने कहा है, जो लोग अपने भाग्य को उदय करना चाहते हैं उनको 5 काम बंद कर देना चाहिए और 3 काम शुरू कर देना चाहिए, उनका भाग्य बदल जाएगा। वे कौन कौन 5 कार्य हैं जिनको बंद करना जरूरी है? नंबर 1, कुचेलिनम। कुचेलिनम का क्या अर्थ होता है? गंदे वस्त्र पहनने की आदत, इसको त्याग करना चाहिए। इस आदत को छोड़िए, गंदे कपड़े मत पहनिए। गंदे कपड़े पहनने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है और जो गंदे कपड़े पहनना छोड़ देता है उसको दरिद्र छोड़ देता है और लक्ष्मी पकड़ लेती है। इसलिए गंदे कपड़े कभी मत पहनिए। कुचेलिनम। दंत मलोपधारिणम, और जिनके दांतों पर मैल जमा रहता है, जो दांतों को साफ नहीं करते, वे लोग अपने भाग्य को उदय नहीं कर पाते, इसलिए दांतों को भी साफ कीजिए। और जब आप हंसिए तो आपके दांत मोती जैसे चमकने चाहिए। ऐसा वैसा खाना पीना भी बंद कीजिए। ऐसी चीजें मत खाइए जिसको खाने से दांत गंदे हो जाते हैं, क्योंकि दांतों का दर्शन भी आकर्षण का केंद्र बनता है। ये दांत कोई साधारण चीज नहीं है। दांत 2 काम करते हैं। तुम कुछ भी खाते हो उसको काटते हैं, कुतरते हैं, टुकड़े टुकड़े बनाते हैं। लेकिन ये दांत जब हंसते हो तुम, तो ये सबको दर्शन भी देते हैं और इशारा करते हैं कि मेहनत करने वाले का दर्शन सभी लोग करते हैं। मुंह में कोई चीज आती है, काटने का काम, कुतरने का काम, मेहनत का काम मैं करता हूं। इसलिए दुनिया के लोग जब आदमी हंसता है तो दांतों का ही दर्शन करते हैं। इसलिए आदमी को मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने वाले लोग ही दर्शन करने के योग्य बन जाते हैं। आलसी का दर्शन कौन करना चाहता है? दांत परिश्रमी है और दांत काटते हैं, कुतरते हैं, चबाते हैं, पर उनके अंदर त्याग भी है कि दांत कभी स्वाद नहीं लेते हैं। काट कर, कुतर कर, चबा कर जीवा रानी को दे देते हैं कि तुम टेस्ट लीजिए। आप हम 32 के बीच में रहती हो, तुम अकेली हो, स्वाद तुम ही लो, हम मेहनत करके आपको दे देंगे, हम स्वाद नहीं लेंगे। जो लोग दुनिया में मेहनत तो करते हैं लेकिन स्वाद दूसरों को देते हैं, वही लोग दर्शन करने के योग्य होते हैं। इसलिए दांतों को देखा जाता है। और जिनके दांतों पर मैल लगा रहता है वे लोग धीरे धीरे लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं, उनका भाग्य सो जाता है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, कपड़े भी साफ पहनिए और दांतों को भी उज्जवल रखिए और आदत बनाइए प्रसन्न रहने की, खुश रहने की आदत बनाइए। क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी आदतों में बंधी हुई है, हैबिचुअल लाइफ है। आपका स्वभाव भी आदत पकड़ता है, चरित्र भी आदत पकड़ता है, आपकी इंद्रियां भी आदत को पकड़कर बैठ जाती हैं और आपका मन भी आदत पकड़ता है। और जिस तरह की आदत में तुम बंध जाते हो उसी आदत को बार बार दोहराना चाहते हो। इसलिए अच्छी आदतें बनाइए और उन आदतों को जब दोहराओगे तो बार बार सुख मिलेगा। और गलत आदतों को छोड़िए। जब गलत आदतों को छोड़ दोगे तो जिंदगी में कभी दुख नहीं मिलेगा और आदत के मालिक तुम हो। संत कबीर से पूछा गया कि सबसे बड़ा भजन क्या है, तो कबीर ने कहा कि आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया भजन। आदत को सुधार लो, समझो भजन हो गया। और मनुष्य तो एक है, लेकिन इसमें आदतें अनेक हैं। अधिक सोने की आदत, अधिक खाने की आदत, अधिक बोलने की आदत, अधिक बैठे रहने की आदत, फिजूल खर्ची की आदत, नशा करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, अधिक चाय पीने की आदत, गाली देने की आदत, टाइम पास करने की आदत, ऊँघने की आदत, गुस्सा करने की आदत, लालच करने की आदत, चोरी करने की आदत, चुगली खाने की आदत, ईर्ष्या करने की आदत, गंदगी फैलाने की आदत। मैं अभी यहाँ व्यास गादी पर देख रहा था, जब हमारे संत साधक इसको साफ कर रहे थे, बहुत से श्रोता देख रहे थे, मन में सोच रहे थे कि बहुत सफाई रखते हैं, कहीं भी एक चीज पड़ी दिखेगी नहीं। और जिसके घर में सफाई है, गाड़ी में सफाई है, साड़ी में सफाई है, पैंट शर्ट में सफाई है, दांतों में सफाई है, शरीर में सफाई है, मन में भी सफाई है, और जिसकी जिंदगी में सफाई ही सफाई है, वह आदमी कभी गरीब नहीं रह सकता है। और जिस लक्ष्य को बनाता है, उस लक्ष्य को हंसते हंसते प्राप्त कर लेता है। इसलिए सफाई शुद्धता रखना ही चाहिए। आपकी सरकार भी कहती है एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन मैं कहता हूं हर कदम स्वच्छता की ओर होना चाहिए। एक कदम से काम नहीं चलेगा। अपने घर को भी साफ रखा करो, किचन की भी अच्छी सफाई रखिए, आलस्य मत कीजिए। और प्रकृति ने सफाई की भी व्यवस्था किया है। जल की सफाई के लिए मछली और कछुआ बना दिया है, आकाश की सफाई के लिए चिड़ियों को बना दिया है, और पृथ्वी की सफाई के लिए सूअर को बना दिया है। पर आदमी एक ऐसा प्राणी बनकर तैयार हुआ कि सफाई करने वाले तीनों की सफाई आदमी कर देता है, वो तीनों को खा के खत्म कर देता है। चिड़िया को भी खा लेता है, मछली कछुआ को भी खा लेता है, और सूअर को भी खा लेता है। हद मार दी आदमी ने, जो सूअर को भी खाता हो। अब उसके लिए क्या कह सकते आप। और मछली कितनी गंदी होती है, जहां मछली रख दो वहां बदबू आती है, और आदमी उस मछली को मुंह में धर के खाता है। घर के मुर्दे को दफनाने के लिए सब शमशान घाट को जाता है, लेकिन बाहर की मुर्दे मछली, बकरा, मुर्गा को ला करके अपने पेट में दफना लेता है। इसको धिक्कार है। याद रखना, पेट तुम्हारा मरघट नहीं है, पेट शमशान नहीं है, पेट मुक्ति धाम नहीं है, पेट कोई इंडिया गेट नहीं है। पेट तो केवल पेट है। पेट को पेट रहने दो, वहां पर मुर्दों को मत दफनाइए। पेट में तो शाकाहारी भोजन ही जाना चाहिए, ऐसा वैसा खाना बंद कर दीजिए। विचारों को भी शुद्ध कीजिए। बाहर की सफाई ही केवल सफाई नहीं है, आपके विचारों में भी सफाई होनी चाहिए। वाणी में शुद्धता हो, चरित्र में भी शुद्धता हो, व्यवहार में शुद्धता हो, लेन देन में शुद्धता हो। और कुचीलिनम दंतमलोपधारणम बहवासनम। चाणक्य कहते हैं तीसरी चीज और बंद करना पड़ेगा, बहवासनम। बहवासनम किसे कहते हैं? बहुत भोजन खाने की आदत। जीभ का कार्य है स्वाद बताना, लेकिन जरूरत कितनी है ये तुम्हारा कार्य है, इस बात को समझना। तादाद से ज्यादा खाने वाले लोग कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं, और जरूरत से कम खाने वाले लोग कभी बलवान नहीं बनते हैं।
और बिल्कुल ना खाने वाले लोग जिंदा नहीं रहते हैं, और सीमित खाने वाले लोग, संतुलित खाने वाले लोग बीमार नहीं हुआ करते हैं। और बीमार होने के बाद जो संयम और परहेज करते हैं वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाया करते हैं। और जो हंसते भी हैं उनकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाता है, और जो रोते हैं उनका हार्ट अटैक नहीं होता है। जो चिंता करते हैं वो हार्ट के पेशेंट हो जाते, लकवा अटैक होता है। और जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उनकी उम्र कम हो जाती है। और जो बहुत दुखी रहते हैं वे अपनी जिंदगी के आनंद को नष्ट कर देते हैं। और जो बिना जरूरत के भी खुश रहते हैं उनके लिए जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाया करते हैं, फूल बन जाया करते हैं। सीधे बैठ जाएं। कुचैलिनम दंत मलोपधारणम बहवास्यम। बहुत भोजन नहीं खाना चाहिए। जब भगवान राम वनवास को गए तो कहीं रामायण में लिखा नहीं है कि दाल चावल रोटी सब्जी मांस मछली कुछ खाए हैं, कुछ नहीं। कंदमूल फल, कंदमूल फल, ये कंदमूल फल, बेर फल, बेर को यहां क्या बोलते, बोर, बोईर, बोर, बोर खाया है। और राम ने जंगल में जो जो फल होते थे उसको लिया है, क्योंकि फल खाने वाले लोग दयालु किस्म के हो जाते हैं और सात्विक जीवन उनका हो जाता है। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि कभी कभी फलाहार भी कर लो और कभी कभी शाम को दूध पी लिया करो और कभी कभी आधा दिन तक जलाहार किया करो और कभी कभी खीर और पूड़ी भी खा लिया करो। लेकिन ये सब कभी कभी है। रोटी और दाल सब्जी ये तो रोज खा सकते हो। और जब सोया करो तो गहरी नींद सो लिया करो और किसी दूसरे को टेंशन भी मत दिया करो। आपका पति कहीं आपकी चिंता में गहरी नींद से वंचित तो नहीं हो रहा है। जरा गौर करना, कितनी स्त्रियों को मैंने कहते सुना है, अपने पति को समझाती हैं कि चिंता ना किया करो, इतना टेंशन क्यों लेते हो। तो उसका पति मुस्कराता है कि टेंशन तो तुम ही देती हो और फिर तुम ही कहती हो टेंशन लिया ना करो। तो लिया ना करो, इससे पहले तुम दिया ना करो। जो लोग तुम्हारे साथ में रहते हैं वे लोग जब मनमानी करने लग जाते हैं, अपनी अपनी तरफ खींचातानी करने लग जाते हैं और मनचाही करने के लिए उतारू होने लग जाते हैं, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। इसलिए जब राम केवट की नौका से उतरकर गंगा की रेत में खड़े हो जाते हैं, राम के मुखमंडल पर संकोच की रेखाओं को देख करके सीता जी समझ जाती हैं कि केवट को उतराई देने के लिए मेरे पति के पास में कुछ भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, जब अयोध्या से राम वन को चले हैं वहां से उनको पैसे नहीं दिए गए, सोने चांदी के सिक्के नहीं दिए गए और तपस्वी का भेष पहना दिया गया। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन राम ने किसी से मांगा भी नहीं कि हमको 14 साल का खर्चा दे दो, कैसे रहूंगा वहां। वो भी निश्चिंत चल पड़े, क्योंकि
जो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जो लोग प्रतिभावान होते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वे लोग आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। वो ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। उनको पता होता है कि मिट्टी छू लूंगा तो सोना बन जाएगी, मिट्टी छू लूंगा तो सोना बन जाएगी, और कांटों को छू लूंगा तो फूल बन जाएंगे, और जीरो पर खड़ा हो जाऊंगा तो हीरो बन जाऊंगा। उनको विश्वास होता है, अपने आप के ऊपर आत्म भरोसा होता है कि हम जहां रहेंगे वहां पर खुशियों के फूल खिलते रहेंगे। वे कभी घबराते नहीं। राम के पास में लालच नहीं है। सीता जी अंगूठी उतार कर देती है कि हे नाथ, केवट को उतराई दे दो। केवट गंगा से पार उतारता है, लेकिन एक संत आपको भवसागर से पार उतारता है। और गंगा से पार उतरने वाले राम केवट को उतराई देना भूलते नहीं हैं। तो भवसागर से पार उतरने वाले श्रोता भक्त और गुरुदेव को भी उतराई देना भूलना मत। आप क्या दोगे मुझे उतराई? क्या दोगे? मैं कहूंगा वही दे देना। केवट ने कहा था कुछ नहीं लूंगा, तो मैं भी कहूंगा कुछ नहीं लूंगा। लेकिन केवट ने यह भी कहा था जब 14 साल बाद लौटोगे तब जो दोगे वो लूंगा। पर आप कहाँ 14 साल बाद लौटोगे? ये 5 दिन बाद जब सत्संग समाप्त होगा तो आप जो दोगे वो लूंगा। ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे मांगूंगा कि आप अपनी एक एक दो दो अवगुण, अपनी बुराइयां गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। इस दक्षिणा से बड़ी और कोई दक्षिणा नहीं होती है। क्योंकि आदमी सब कुछ दे सकता है, अपनी गलत आदत को नहीं दे सकता है। जब अपनी गलत आदत को तुम भेंट चढ़ाते हो तो दुनिया में कुछ भी और भेंट करना शेष नहीं रह जाता है। अपनी अपनी आदत को दे देना। अभी उत्तर प्रदेश से फोन आया था, तो एक सज्जन कह रहे थे लखनऊ जिले के कि आपका सत्संग बहुत दिन से सुना हूं और दक्षिणा भी दिया हूं, पर एक आदत भी आपको दे देता हूं। गाली बहुत बकता हूं तो गाली भी दे देता हूं। ये गालियों को संभालना हो और मेरे मुख से गाली न निकले। प्रिवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जनतवा, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। चाणक्य कहते हैं प्रिवाक्य बोलने में क्या दरिद्रता है, इसमें खर्चा तो कुछ होता नहीं है, प्रेम से बोल सकते हो। और परिवार के अंदर प्रेम से बोलना भी सीखो, एक दूसरे को संभालना भी सीखो। किसी का मन विचलित हो जाए तो उसको समझाना भी सीखो। आपकी देवरानी का मन विचलित हो तो जेठानी का धर्म है कि उसको समझा के शांत कर दे। लेकिन कितनी जेठानी तो ऐसी है जो देवरानी का मन थोड़ा विचलित हो तो और ज्यादा विचलित कर देगी। ऐसा बोल देगी कि अरे इस घर में तो कुछ भी नहीं है, निकल लो यहाँ से, हमें भी जाना चाहते हो तुम भी चलो। तो ऐसे विचलित होने वालों को समझा दीजिए। कभी आपका भाई विचलित हो उसको भी समझाइए। और विचलित होने वालों को जो समझाना शुरू कर देता है वो स्वयं मजबूत होता चला जाता है। दूसरों को जो सहारा देना शुरू कर देता है उसको स्वयं किसी के सहारा की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसको तो पूरी कुदरत ही सहारा देती है। जब मैं शुरू में आश्रम आया सन 1987 में संत बनने के लिए, तो संत उस समय जल्दी नहीं बनाते थे, लेकिन फिर मुश्किल से मैं संत बना। गुरुजी ने कपड़े चेंज किए और जिस दिन से कपड़े चेंज किए उसी दिन से विचलित होने वाले साधक को, मुमुक्षु को, जिज्ञासु को मैं समझाना ही शुरू किया। तब से समझाते समझाते 32 साल हो गए हैं और समझाने का ही काम करता हूँ। जिस साधु का मन विचलित होता है उसको समझा देता हूँ, घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। जिस साधक का मन विचलित होता है उसको भी समझा देता हूँ। और जिसका समझाने से भी मन ठिकाने नहीं आता है तो उसको फिर रिजल्ट बता देता हूँ
कि आपका मन ज्यादा विचलित होगा, रिजल्ट ये आने वाला है, और किसी तरह से उसको संभालने की कोशिश करता। आप भी अपने भाई को संभालिए, देवरानी को संभालिए, जेठानी को संभालिए, सासू को संभालिए। कितनी सासुओं का मन भी विचलित हो जाता है। अभी मेरा सत्संग बिहार में डिस्ट्रिक्ट सासाराम में था, तो उनके घर में गया। जब मैं भक्त जी के घर में, तो उन्होंने कहा कि जरा इस कमरे में चलिए। तो वहां गया तो वहां एक लेडीज खड़ी थी और उसका पति साथ में था मेरे, और उसका ससुर भी था। वो लेडीज बोली कि बहुत सह चुकी हूं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, और अपने पति की ओर अंगुली उठाया ऐसे। तो मैंने सोचा पति को झापड़ न मारते। मैंने सोचा मेरे सामने ही अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा ये स्थिति कब से है? तो बोले ये स्थिति 6-7 वर्ष से चल रही है। तो हमने कहा इतना बड़ा एटम बम तैयार हो चुका है और इस एटम बम के पास हमें क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि अभी इस एटम बम को संभाल आप ही सकते हो और कोई नहीं संभाल पाएगा। तो हमने कहा चलो, समझा दिया मैंने। थोड़ा सा ठंडा हुआ मन। बोले इस कमरे में रख दो चरण। वहां गए, वहां सासू खड़ी थी, बिल्कुल आतंकवादी सासू थी। उसको जब देखा तो वो क्या बोलती है सासू, मेरे सामने वो रोने लगी। बोली मैं तो जान खो दूंगी, मर जाऊंगी, इस घर से रातों रात भाग जाऊंगी। तो हमने कहा माता जी झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। आप इस घर में रहती हो, 4 बेटे पैदा हुए तुमसे, बेटियां पैदा हुई तुमसे, और 50 साल से रहती हो और कहती हो रातों रात भाग जाऊंगी। अगर रातों रात भागना था तो 50 वर्ष की रात कैसे गुजारी है? हमसे झूठ मत बोला करो, रात और दिन यही गुजरेगा और यही तुम्हारी जिंदगी बीतेगी, नाराज मत हुआ करो। बोले मेरे जिंदगी में पूरा नरक है। तो हमने कहा नरक आया कहाँ से? बोले बड़ी बहू ने नरक बना दिया, मंझली वाली ने नरक बना दिया। तो हमने कहा जो नरक को स्वर्ग में बदल दे उसी का नाम सासू होता है। तो तुम स्वर्ग बनाओ तो नरक बदल जाएगा, स्वर्ग में सुखी रहोगी। तो बोले बहुत कोशिश कर चुकी हूं। हमने कहा एक कोशिश और कर लो। अब ऐसे विचलित हैं वे लोग। कितने लोगों में पति पत्नी में विचलित हो जाते हैं। पति विचलित हो जाता है, वो भी घर छोड़कर पुष्कर तीर्थ में जाकर के भभूत रमा के बैठ जाता है, और पत्नी विचलित हो गई तो गठरी लेकर मायके निकल जाती है। अरे विचलित होने वालों के लिए ये संसार में हार होती है, और जो अपने आप को समझा करके स्थिर रहते हैं उनके लिए इस दुनिया के अंदर जीत ही जीत होती है। इसलिए विचलित मत होया करो। बिजनेस में भी विचलित मत होइए, राजनीति में विचलित मत होइए। हमारे पास में मध्य प्रदेश के एक नेता का फोन आया, बोले चुनाव हार गया। तो मैं कुछ नहीं बोला। बोले इससे बड़ा दुख मेरी जिंदगी में कभी हुआ नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। बोले भीतर से टूट गया हूं। तो हमने कहा ऊपर से ठीक दिखते हो यही बहुत अच्छा है। भीतर से टूट गई। हमने कहा इसमें बुरा क्या हुआ, पहली बार हारे हो? बोले मिनिस्टर भी रहा हूं, कई बार विधायक रहा हूं, एक बार और हारा था, फिर बेटे को लड़ाया, बेटा हार गया, फिर मैं लड़ा तो मैं भी हार गया। तो हमने कहा हार तुम्हारी नहीं है, हार के समीकरण होते हैं। अभी आंधी तूफान आ जाए, ये मंडप उड़ जाए, तो इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? पन्नालाल की गलती नहीं है, न गोविंद राम की है, न तुम्हारी है, और न हमारी है। गलती है किसकी? किसी की नहीं है। तो पंडाल उड़ा क्यों? क्योंकि गलती नहीं, इसलिए उड़ गया है। योग संयोग होते हैं। वही अर्जुन थे, भीलों ने उनको लूट लिया था जंगल में। महाभारत के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त करने वाला अर्जुन, अधिकांश लड़ाइयों में जीत को हासिल करने वाला अर्जुन, कर्ण जैसे योद्धा को पराजित करने वाला अर्जुन, कोल भीलों के बीच में जाकर के हार जाता है। अर्जुन का अहंकार टूट जाता है। अर्जुन कहता है भगवान
ये मेरी हार हुई है। कृष्ण कहते अर्जुन तुम्हारी हार नहीं है, तुमने बहुत जगह जीत हासिल किया है, जिसके कारण तुम्हारे पास अहंकार बहुत इकट्ठा हो गया था। उस अहंकार को मिटाने के लिए ये हार हुई है, ताकि तुमको ये अहंकार नहीं रहना चाहिए कि मैं सबको जीत लेता हूं। तुम जैसे लोग भी अर्जुन कभी हार जाते हैं। मैंने उन नेताजी को समझाया। हमने कहा नेताजी दुखी मत हो, ये चुनाव में जो हार हुई है इस हार को त्योहार समझिए, और 5 साल खाली रहोगे 5 साल को बहार समझिए, और अपनी परिवार वालों को होनहार समझिए। और ये 5 साल में खूब योगा कीजिए, खूब व्यायाम कीजिए, खूब पैदल चलिए, स्वास्थ्य को सुधारिए। राजनीति में कोई लड्डू नहीं है। मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, राजनीति में जितना दुख मिलता है उतना दुख शायद नरक में भी नहीं मिलता होगा। राजनीति करने वाले लोगों को रात दिन भागना पड़ता है, और रात दिन ना सोना है, ना सही सलामत खाना है, और जिंदगी को घुड़दौड़ बनाना है, अंधी दौड़ में शामिल होते हैं। इसलिए जो लोग राजनीति करते हैं उनकी पीठ थपथपा दिया करो, उनको धन्यवाद दे दिया करो, उनको 1-2 माला पहना कर कह दिया करो कि आप बहुत महान हैं, बुद्धिमान हैं, तो वे राजनीति का लोड लेते रहेंगे। बिस्तर तो बहुत अच्छे इकट्ठे कर लिया है, लेकिन विश्राम खो गया है, और भोजन बहुत अच्छा इकट्ठा हुआ है, पर खाने का वक्त नहीं बचा है, और सुविधा के साधन बहुत हैं, पर सुविधा लेने का भी संयोग नहीं बन रहा है। मैं तो सोचता हूँ राजनीति भी करना, लेकिन हड़बड़ी मत करना, गड़बड़ी मत करना, प्रेम से करो राजनीति। ऐसे करो जैसे मंदिर में जाकर कोई पुजारी पूजा करता है, राष्ट्र देवता है और राजनीति मंदिर है और राजनेता पुजारी है। राजनीति के मंदिर में प्रवेश कीजिए पुजारी बन करके, राष्ट्र देवता की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, और इस राष्ट्र देवता का सम्मान बढ़ाने के लिए, गौरव ऊंचा उठाने के लिए, भारत राष्ट्र को पूरे विश्व में चमकाने के लिए काम कीजिए। राजनीति बुरी चीज नहीं है, गंदी चीज नहीं है, लेकिन याद रखना घर में भी एक बुरा आदमी घर को बदनाम कर देता है, आश्रम में एक बुरा संत आश्रम को बदनाम कर देता है, और बिजनेस में एक दुकानदार गलत है तो सबके ऊपर शक होने लग जाता है। इसलिए राजनीति भी अच्छी चीज है, लेकिन मेहनत बहुत है इसमें। बिजनेस भी अच्छी चीज है, पर उसमें भी परिश्रम बहुत है, सावधानी बहुत करनी पड़ती है। खेती भी अच्छी चीज है, लेकिन खेती को जुआ कहा गया है। वर्षा ना हो तो खेती जीरो पर चली जाती है, और वर्षा हो तो थोड़ा कुछ मिल जाता है। और भक्ति सबसे अच्छी चीज है। आप खेती बाड़ी राजनीति बिजनेस कुछ भी करते हैं, लेकिन इसके बीच में जो टेंशन आती है, तनाव आता है, चिंता होती है, उलझने होती है, उनसे सबसे बचाने का काम भक्ति करती है, बचाने का काम सत्संग करता है। ज्ञान ही आपको टेंशन से बचाता है। इसलिए सत्संग भक्ति से जुड़िए, ताकि आपका मन टेंशन मुक्त प्रबंधन कर सके, टेंशन मुक्त मैनेजमेंट हो सके। द टेंशन फ्री मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। हंसते हंसते काम कीजिए, सेटिंग अच्छी कीजिए। भैंस का दूध खाइए, लेकिन भैंस को मत खाइए। कोई भी बिजनेस कीजिए तो बिजनेस का कुछ % आप लीजिए, बाकी कर्मचारियों को दीजिए। अभी मैं गुजरात गया था सत्संग करने, वहाँ हमारे भक्त मिले संदीप भाई पटेल, तो कह रहे थे मेरा बिजनेस लगभग आधे इंडिया में फैला है। तो बोल रहे थे मैंने एक ऐसा कर्मचारी रखा हूँ मैनेजर, जिसका वेतन 67,000 रुपये महीने प्राइवेट में दे रहा हूँ। तो मेरा सारा लोड तो नहीं लेता है, लेकिन आधा लोड वो ले लिया है। अब एक दूसरा मैनेजर रखने जा रहा हूँ 1.5 लाख रुपये महीने, जो मेरा 90% लोड ले लेगा,
और मैं 10% लोड लूँगा, फ्री रहूँगा तो नया सोचूंगा, कुछ बड़ा करूँगा। याद रखना, अपनी कमाई में अच्छे अच्छे लोगों को नियुक्त कीजिए, उनके ऊपर अपना मानसिक लोड भी डालिए, उनसे काम लीजिए और बचत में उनको भी कुछ हिस्सा दीजिए, तो आप हल्के भी रहोगे और क्वांटिटी में जो बेनिफिट होगा उससे आपको ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इससे हल्कापन बना रहेगा। अकेले आप पूरा लोड लोगे। मुकेश अंबानी के पास देखिए, बॉम्बे में बैठे रहते हैं, 1 घंटे का टाइम अपनी फैमिली के लिए रोज देते हैं, लेकिन वहीं से बैठे बैठे सारा कार्य करते हैं और सब प्रॉफिट उनके पॉकेट में पहुंच जाता है। क्या कला है उनकी। उनके कर्मचारी ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल हवाई जहाज पर्सनल स्पेशल बॉम्बे से जामनगर ले जाता है और जामनगर से शाम को फिर बॉम्बे पहुंचाता है। ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं, जामनगर में सोना नहीं चाहते हैं, सोएंगे बॉम्बे में, काम करेंगे जामनगर में। स्पेशल हवाई जहाज से उनका अप डाउन होगा। तो मैंने उनको देखा तो इतनी मोटी मोटी खोपड़ी उतरी हवाई जहाज से। मैं भी जामनगर हवाई अड्डे पर था और सब 6.5 फीट लंबे, एक एक छोटा छोटा बैग पकड़े हुए। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं? बोली ये भारत देश के छटे हुए बुद्धिमान लोग हैं। ये गाड़ी में नहीं चलता है, ये हवाई जहाज में ही चलता है। ये बात ज़्यादा नहीं करता है, काम ज़्यादा करता है। ये जामनगर में सोता नहीं है, ये बम्बई में सोता है। और इसकी आंख देखो, जिधर नज़र डालता है नज़ारा बदल देता है। ऐसे ऐसे महंगे कर्मचारी। महंगा जो होता है ना, वो आदमी में कुछ क्वालिटी भी होती है। मैं गया था हरियाणा, तो वहाँ के भक्तों ने कहा कि आपको बुलाता हूँ, थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, महंगा है मामला। तो हमने कहा महंगा है लेकिन क्वालिटी भी है, सस्ता माल तो कबाड़ा मिलेगा ही। तो बोले कुछ सस्ता कर दो। तो हमने कहा सस्ता लेना है तो अपना चेला एक भेज दूंगा, हरीश दास को, आ जाएगा, अखंड मंडला का आरम्भ कर देगा। अरे बोले नहीं नहीं आप ही आइए। तो हमने कहा मैं आऊँगा, थोड़ा खर्चा तो होगा, मंडप लगाना पड़ेगा, माइक लगाना पड़ेगा, व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी तो होगा। बोले ठीक है, महंगा है लेकिन अच्छा है। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आपको हर जगह कीमत मिल जाएगी। क्वांटिटी का महत्व नहीं है, क्वालिटी का महत्व है। और आपकी क्वालिटी कहां से बनती है? आपकी वाणी में भी क्वालिटी हो, स्वभाव में क्वालिटी हो, चरित्र में क्वालिटी हो, संत की वैराग्य और ब्रह्मचर्य में क्वालिटी हो, नियम संयम में क्वालिटी हो, सत्संग में क्वालिटी हो, और जीवन में एबिलिटी हो और कैपेसिटी हो, और उसका सबका यूज होना चाहिए। आलसी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी को यूज नहीं कर पाता है और परिश्रमी व्यक्ति अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करता है। और जब तुम अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हो तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नजारा बदलता है। तो बहवाशनम तीसरी चीज है, जो बहुत भोजन खाता है उसको भी लक्ष्मी छोड़ती है। कम खाइए लेकिन 2-3 बार में खाइए। गाइए, आरज़ूमंदान सेहत याद रखे उसूल। गाइए, आरज़ूमंदान सेहत याद रखे उसूल, याद रखे उसूल। बजाओ, बाजा बजाओ बाबा। हाँ, इसको बजाओ तुम। आरज़ूमंदान सेहत याद रखे उसूल। जिनको सेहत, जिनको स्वास्थ्य, जिनको हेल्थ सुधारने की इच्छा है, आरजू है, वे लोग इस नियम को याद रखें। क्या नियम है? आरज़ूमंदान सेहत
याद रखे यह उसूल। कौन सा उसूल? आरज़ू मंदान सेहत याद रखे यह उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। गाइए। 10 मिनट हर रोज टहले केवल 10 मिनट शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। शाम को खाने के बाद। शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। की सवारी कम भरो। की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। बोलिए। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहलो शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो। सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। सोना गलत है आपका सूरज निकल आने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। बहुत सुंदर। आपको धन्यवाद है। 10 मिनट टहलना है शाम को। स्वास्थ्य विज्ञान में लिखा है सवेरे का भोजन, सवेरे का नाश्ता ऐसे लीजिए जैसे कोई राजकुमार नाश्ता करता है। दोपहर का भोजन ऐसे खाइए जैसे कोई बादशाह भोजन खाता है। और शाम का भोजन ऐसे लीजिए जैसे कोई फकीर और भिखारी भोजन खाता है। स्वास्थ्य का राज बताया है। शाम को
बहुत हल्का फुल्का। बहवाशनम निष्ठुर भाषणम चा। जो लोग चाहते हैं कि हमारा भाग्य बहुत सुंदर बने, उनको चौथा कार्य छोड़ देना चाहिए, कठोर बोलना। कठोर बोलना छोड़िए, मृदु वाणी, मीठे शब्द और जिससे बोलो उसका मन हो जाए, थोड़ा और हमसे बोल दे तो अच्छा है। इसलिए संत कबीर ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, और उनको शीतल करे आप शीतल हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार होए संचरे, साले सकल शरीर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द ही मारा गिरे पड़ा, शब्द ही छाड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनका सरी गोका। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, भृग जीवन सो जिए। शब्द बिना श्रुतियाँ धरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। हते पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले नाही विचार। हते पराई आत्मा, जीव बांधी तलवार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मधु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मधु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। पाए न जेहि परलोक संवारा।
बड़े भाग्य पाई सतसंगा, नहीं प्रयास होई भव भंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सच संगत संसित करे अंसा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मधुमंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दोहराओ, तुम्हें याद नहीं है लग रहा। ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पायन जे परलोक संवारा। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। करुण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो चौथी चीज, कठोर वाणी बंद करना पड़ेगा। जिस दुकानदार की मधुर वाणी है, जिस डॉक्टर की मृदु वाणी है, और जिस साधु की मृदु वाणी है, और जिस ड्राइवर की मधुर वाणी है, और जिस इंजीनियर की मधुर वाणी है, जिस नेता की मृदु वाणी है, वो अपनी फील्ड में सफल होता है। जिसकी वाणी अहंकार भरी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में गत वर्ष मेरा कार्यक्रम था, तो एक विधायक मेरे सत्संग में आया। तो बोला कि हमें हराने वाला यहां कोई पैदा ही नहीं। तो मैंने कहा, तुम्हें हराने वाला तुम्हारे भीतर अहंकार पैदा हो चुका है, वही हराएगा। और विधायक का चुनाव हुआ, मैं तो पता भी नहीं लगाया उसका हार गया कि जीत गया। इस वर्ष जब गया छत्तीसगढ़, तो मैं पूछा लोगों से, वो जीत गया कि हार गया? बोले वो हार गया। तो हमने कहा, वो तो बोल रहा था मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि तुमको हराने वाला तुम्हारे भीतर अहंकार तुम्हारा पैदा हो चुका है। जब राम से अयोध्या में पूछा गया कि आपने रावण को मारा है, तो राम हंसने लगे। बोले मैं रावण को क्या मार सकता हूँ, रावण तो रावण है, उसको राम क्या मारेगा। रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण के मैंने रावण को मारा है। रावण का जो मैं था, घमंड था, उसी ने उसको मारा है। मैं तो किसी को मारता नहीं हूँ, मैं तो तारता हूँ। लेकिन रावण के अंदर जो घमंड आ गया था, मैं भर गया था कि मैं ही हूँ सब कुछ, इसलिए रावण मारा गया है। रावण तो अपने मैं से मरा है, मैंने नहीं मारा है, रावण के मैं ने उसको मारा है। लोग हंसने लगे कि भगवान का उत्तर भी बहुत अच्छा है। वास्तव में आपने एक चिड़िया देखा होगा जिसको मैना पंछी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैना। बोलो राजू भाई।
उसको मैना कहते हैं। मैना मतलब मैं नहीं हूं, तो उसको लोग पिंजड़े में पालते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन बकरी को देखा होगा आपने, बकरी जब बोलती है तो मैं, तो बकरी को लोग क्या करते हैं, उसका सिर काट कर मार डालते हैं और उसको खा भी जाते हैं कुछ लोग। मैना जो मैना कहती है वो पिंजड़े में पाली जाती है, वो पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है वह अपना गला कटाती है। मैना जो मैना कहती है पिंजड़े में पाली जाती है। आपके घर में जो नारी विनम्र है और कहती है मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है सब आपके प्रभाव से है, उसको आप प्रेम के पिंजड़े में रख करके पालते हो। जो व्यक्ति बहुत कुछ करने के बाद भी कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, सबके सहयोग से हुआ है, उसको सभी लोग प्रेम देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं। और वास्तव में इस प्रकृति का हर कार्य सहयोग से ही होता है। भगवान श्री राम को भी रीछ भालू बानरों का सहयोग लेना पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण को भी गोवर्धन पहाड़ उठाने के लिए ग्वाल बालों का सहयोग लेना पड़ा था। और मुझे भी प्रवचन करने के लिए माइक का सहयोग लेना पड़ता है। और आपको गर्मी से लड़ने के लिए फव्वारों का सहयोग लेना पड़ता है। और सत्संग सुनाने की मुझ में कला है, लेकिन पन्ना लाल जैसे, धनराज जैसे, गोविंद जैसे भक्त को हम भी सहयोग लेते हैं, तभी प्रवचन करने का मौका मिलता है। और उनके मन में प्रवचन कराने की इच्छा थी, लेकिन आप सभी के सहयोग के बिना ये प्रवचन भी सफल नहीं हो सकता था, क्योंकि मंडप लग जाएगा और सुनने वाला भी तो होना चाहिए और व्यवस्था देखने वाले भी होना चाहिए। हर व्यक्ति को सहयोग की जिंदगी जीनी पड़ती है, और जो सहयोग देता है वो भगवान का रूप होता है, जो सहयोग लेता है वो परम इंसान का रूप होता है। और याद रखना, जो सहयोग लेने में संकोच नहीं करता है वो भी भगवान का रूप होता है। भगवान राम ने रीछ भालू बानरों से भी सहयोग लेने में संकोच नहीं किया था, इसलिए भगवान कहलाए। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सहयोग ले लेना चाहिए। जैसे उज्जैन में आश्रम बनने जा रहा है, कम से कम अभी तक 1,500-2 हजार भक्तों का सहयोग संकल्पित हो चुका है, और मुझे लगता है 1 लाख भक्तों का सहयोग उसमें आएगा। धीरे धीरे आ ही रहा है। और ये आश्रम सहयोग से बनेगा, सबके लिए बनेगा, कल्याण के लिए बनेगा, नशा व्यसन मुक्ति का केंद्र होगा, घर घर में शांति पैदा करने का फार्मूला वहां से मिलेगा। जिनके मन बिगड़ चुके हैं, आदतें बिगड़ चुकी हैं, उनको सुधरने का सेंटर होगा आश्रम, और वहां सबको ज्ञान दिया जाएगा, ध्यान भी सिखाया जाएगा, और नए ढंग का ध्यान सिखाया जाएगा। अभी तक तो आपने ध्यान सीखा होगा, बैठे बैठे ध्यान, पद्मासन में ध्यान, लेकिन वहां जो ध्यान होगा वो लेटे लेटे ध्यान होगा, बैठे बैठे ध्यान नहीं होगा। ये पहला ध्यान ऐसा होगा जो लेटे लेटे होगा, क्योंकि बैठे बैठे कमर में दर्द होने लग जाती है तो भगवान का ध्यान कम लगता है, कमर का ध्यान लगता है। और बैठे बैठे घुटनों में दर्द होती है तो ध्यान तो दर्द में रहता है,
भगवान का ध्यान नहीं होता है। और जब तुम लेट जाओगे तो दर्द वर्द सब खत्म, आपका ध्यान, जिसका ध्यान करना चाहते हो उसी का ध्यान लगेगा। लेकिन उसके लिए बड़ी जगह बनानी पड़ेगी और वो ध्यान निःशुल्क नहीं होगा, उस ध्यान की फीस होगी। और ध्यान में सबको बेहोश किया जाएगा, 3 घंटे तक होश नहीं आएगा, आपको इस लोक से परलोक पहुंचा दिया जाएगा। शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, आत्मा को चुपके से निकाल लिया जाएगा और परलोक में भ्रमण करके आत्मा फिर से प्रवेश कर दी जाएगी। बहुत से लोग डर जाएंगे कि आत्मा निकाल लेंगे फिर डालेंगे कि नहीं डालेंगे तो कोई ध्यान करने को तैयार भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा ध्यान नहीं होगा। अभी तक हमने 2 लोगों को ध्यान सिखाया है। अमेरिका के जगदीश भाई पटेल कैलिफोर्निया वाले, जिनको मध्य प्रदेश इंदौर जिले में जलोदिया ज्ञान गांव में देवकरण आजना के पावन घर में ध्यान कराया था। लेटे लेटे ध्यान, वो आदमी बेहोश हो गया अमेरिका से आकर मध्य प्रदेश में। हम सब लोग कमरे से बाहर हो गए, 1 घंटे बेहोश पड़ा रहा। जब उसको होश में लाया गया तब आँख खुली तो उसने कहा मुझे पता नहीं था कि अमेरिका में हूँ, इंडिया में हूँ, मध्य प्रदेश में हूँ, कि लोक में हूँ कि परलोक में हूँ। हमने कहा सारी स्मृति को जो विस्मृत कर दे उसी का नाम परम ध्यान होता है। सब कुछ भुला दे वही ध्यान का शुभारंभ हो जाता है। तो उसने कहा 1 बार और करा दो। हमने कहा नहीं, अगले साल कराऊंगा। दूसरा इंजीनियर लल्लन तिवारी, हमारे भक्त ब्राह्मण बालक, आजमगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, उनको कोटा राजस्थान आश्रम में ध्यान कराया। वो 2.5 घंटे बेहोश पड़ा रहा। तो मैंने सोचा इसका होश वापस ला दूं, तो होश वापस लाने में भी टाइम लगा। लेकिन उसने एक बात कही कि 70 साल की जिंदगी में जो शांति की अनुभूति नहीं हुई वो केवल आज हुई है और ये शांति फिर मिलना चाहिए। मैंने कहा इससे फायदा क्या हुआ? तो बोला मैं बहुत बड़ा क्रोधी आदमी हूँ, भस्मासुर हूँ, लेकिन 95% क्रोध ठंडा हुआ है। जब तुम गहरे ध्यान में डूब जाते हो तो तुम्हारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कमजोर होने लग जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए शाम को जब सोया करो रात में तो लेटे लेटे ध्यान किया करो, गुरुदेव को याद किया करो और याद करते करते, ध्यान करते करते फिर ऐसे बोला करो कि हम यहाँ लेकर क्या आए हैं? कुछ नहीं। लेकर क्या जाएंगे? कुछ नहीं। तो चिंता क्यों करते हैं? कुछ नहीं। तो मिलने वाला क्या है? कुछ नहीं। छूटने वाला क्या है? कुछ नहीं। तो चिंता क्यों करता हूँ सब कुछ की? निश्चिंत हो जाइए, हंसते रहिए, सो जाइए। मस्ती के साथ में महिलाओं को भी धन्यवाद दीजिए। इनसे कहिए जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर को गृह नहीं कहते हैं, वहाँ पर तो ग्रहण लगने लग जाते हैं। और जिस आश्रम में शिष्य नहीं है वो आश्रम भी धीरे धीरे सोनेपन की ओर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि आज का शिष्य कल का जिम्मेदार बनता है, आज की लाड़ी कल को सासू बनती है, आज की वो महिला आने वाले भविष्य में बच्चों को जन्म दे करके भारत माता के सपूतों को पैदा करती है और भारत देश की महिमा बढ़ाती है। इसलिए आश्रम में शिष्यों को सुविधा दिया जाए और घरों में महिलाओं को भी मर्यादा दिया जाए और घर के पुरुषों का मनोबल बढ़ाने का काम महिलाएं करें और बच्चों का आत्मबल बढ़ाने का काम माता पिता करें और गुरुदेव के प्रति सब शिष्यों की अगाध श्रद्धा हो। इशारे से काम कर ले, आलस्य न करें, अपने घर को मंदिर समझें, परस्पर प्रेम से रहें। परस्पर प्रेम से ऐसे रहो जैसे मधुमक्खियां रहती हैं और मिलजुल कर मेहनत ऐसे करो जैसे चींटियां करती हैं और उड़ान ऐसे भरो ऊंची उड़ान जैसे चिड़ियां भरती है। और याद रखना साहस ऐसे रखो जैसे सिंह के पास साहस रहता है। सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाता है
तो उसे पत्थर की चट्टान नहीं कहा जाता है, उसे भी सिंहासन कहा जाता है। ऐसे सिंह बन करके जियो, जहां बैठ जाओ वो जगह सिंहासन बन जानी चाहिए, सिंहासन बन जानी चाहिए। जब से अलग अलग सबके मकान हो गए, बचपन से खेलने वाले भाई भाई एक दूसरे के लिए मेहमान हो गए। जब से गुरु के चरणों में लीन हो गए, तब से साधारण लोग भी महान हो गए। और जब से भक्ति में डूब गए, तब से महान लोग धीरे धीरे भगवान हो गए, भगवान हो गए। तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ, तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमजोर होता हूँ, लेकिन तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ, मैं कुछ और होता हूँ। आपका साहस बढ़े, आपके मन में प्रसन्नता सदैव रहे। और एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, भाग्य और कर्म की कहानी है। और पांचवी चीज और बतानी है, सूर्योदय चास्ता मिते सयानम, जो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सोता नहीं है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। आप भाग्यशाली बने, आपकी किस्मत जोरदार हो। और तीन बातें जिसके घर में होती हैं, नंबर 1, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयमागता। जिसके घर में मूर्खता का कोई काम नहीं करता है, बुद्धिमानी से कार्य करते हैं और बुद्धिमान का आदर होता है। बुद्धू का आदर नहीं, बुद्धिमान का सम्मान होता है। और जिसके घर में अन्न का अनादर नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर प्रयोग कर लिया जाता है। और जिस घर में पति पत्नी में कलह कलेश नहीं होता, झगड़ा नहीं होता है, उसके घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। आप अगर सोचते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए, केवल दीवार के गेट पर लिखने से लक्ष्मी आने वाली नहीं है कि लक्ष्मी जी सदा सहाय। आपके घर की जो लक्ष्मी हैं, ये नारियां हैं, अगर ये सहाय होंगी तो वो भी लक्ष्मी सहाय हो जाएगी। ये ग्रह लक्ष्मी को भी खुश रहना चाहिए, तो आपके घर में धन लक्ष्मी भी आएगी और आपकी उन्नति भी होगी, आपका कल्याण भी होगा। जिनके मन में इच्छा हो कि मैं भी तीर्थ नगरी उज्जैन में बनने वाले आश्रम में योगदान करूं, अपना सहयोग करूं, 2 प्रकार से सहयोग करने की इसमें सुविधा प्रदान की गई है। नंबर 1 नगद, नंबर 2 उधार। जो उधार करेंगे संकल्प, 1 साल के बाद आपको अपनी संकल्प राशि संस्था को अकाउंट नंबर में भेजनी होगी। जो नगद करेंगे उनको जो है तुरंत चेक द्वारा या कैश द्वारा प्रदान कर सकेंगे। ये उज्जैन आश्रम का कार्यालय महाराज जी के पास में खुला हुआ है। ये महाराज जी उज्जैन आश्रम के बहुत जिम्मेदार संत हैं। ये दोनों संत यही काम करते हैं, दान लेने का काम इनका है। और दान इकट्ठा करके फिर संस्था को अर्पित करते हैं और संस्था उस दान से उज्जैन में आश्रम बनाने का प्लान खड़ा कर रही है। आपको शुभकामना है। व्यास गादी ऐसे पर्चे आपको प्रदान कराएगी। और साथ में यहाँ पर मैंने देखा मंडप में गौ सेवार्थ दान डिब्बे बंधे हुए हैं। आप गौ माता की रक्षा के लिए उन दान डिब्बों में अपना दान भी डाल सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। वो गुप्त दान गौ माता की सेवा में लगेगा। भारत माता, गौ माता, जननी माता, धरती माता, ये सब माता है। धरती माता को धन्य कीजिए, जननी माता की सेवा कीजिए, भारत माता का गौरव ऊंचा उठाइए और गौ माता की सेवा में सहयोग कीजिए। हमारे देश में गौ सेवा को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इस फार्म में आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरकर और सारणी में टिक लगाकर वहाँ जमा कर सकेंगे।